सब इकट्ठे हुए। सबसे पहले मैं आप तमाम जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम शुहदाए 16 दिसंबर के लिए एक बार फातिहा पढ़ के इसाले सवाब के लिए बख्श दो। बिस्मिल्लाह। ताला फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है लेकिन हमें एहसास नहीं, तो वो बख्शे जा चुके हैं। शुहदा जो हैं वो बख्शे जा चुके हैं। मैं 2-3 छोटी छोटी सी बातें करूँगा। हमारे मज़हब का नाम, मैं छोटे बच्चों से पूछा हमारे मज़हब का नाम क्या है? हमारे मज़हब का नाम क्या है? इस्लाम। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? सलामती। ठीक है, जिस मज़हब का नाम इतना प्यारा हो तो उसका इमाम जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शफ़क़त का बच्चों के साथ आलम देखिए कि जब वो नमाज में सजदा करते हैं मस्जिद नबवी में, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आके उनके कंधे पे जब सवार होते हैं तो वो सजदा लंबा कर देते हैं। शफ़क़त का आलम देखें कि बच्चा आके कंधे पे बैठ गया, वो सजदा लंबा कर देते नमाज का। इतनी मोहब्बत बच्चों के साथ। तो जिस मज़हब का इमाम आपको अपनी सुन्नत से ये सिखाता हो, तो क्या उसमें उस मज़हब में आपको लगता है कि इस चीज़ की गुंजाइश होगी थोड़ी सी भी? बिल्कुल भी नहीं। मज़हब का नाम सलामती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर भेजते हैं जिहाद के लिए, तो उसके सिपाहीसालार को बुलाकर तलकीन क्या करते हैं, उसको डायरेक्शंस क्या देते हैं वो सुने कि आप जा तो रहे हैं फ़लाँ इलाके में जिहाद के लिए, लेकिन आपने इंश्योर करनी है ये बात है, आपने किसी औरत को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी मरीज़ को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना है, आपने किसी बुजुर्ग को कुछ नहीं कहना है, जो आपसे लड़ रहा है अगर वो तलवार गिरा दे उसको भी कुछ नहीं कहना आपने। ये सब बातें करने के बाद इंसानियत की बात होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर लगी फसल को आपने कुछ नहीं कहना, वहाँ के जानवर को कुछ नहीं कहना। तो ऐसे मज़हब में फिर मुझे बताएं क्या इस चीज़ की गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा जाता। जितने आलमीन बनाए हैं अल्लाह ताला ने, उन सब के लिए रहमत बना के भेजा गया, इसलिए अपनी सुन्नत से उन्होंने साबित भी किया फिर इन बातों को। तो ये जो बहुत बड़ा हादसा सानेहा हमारे 2014 में जो हुआ था, ये एग्जैक्टली 43 साल बाद हमारे उस ज़ख़म पर एक और ज़ख़म देने की कोशिश की गई थी। क्योंकि आप में से जो मशरान बैठे हुए ये तो जानते होंगे, बच्चों की नॉलेज के लिए बता दूँ, 16 दिसंबर 1971 को हमारे मुल्क को 2 टुकड़े किया गया था। अभी हम उस ज़ख़म को भूले नहीं थे। 43 साल बाद उस ज़ख़म के ऊपर एक मज़ीद गहरा ज़ख़म देने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ी फ़ख्र की बात है, जिस तरह काशिफ मेरे भाई हैं छोटे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उलमाए कराम ने बड़ी अच्छी बातें की। फ़ख्र की बात यह है कि हमारी कौम जब कोई चैलेंज आता है तो उसमें हमारी कौम मज़ीद मुत्तहिद हो जाती है, चाहे वो ज़लज़ला हो, दहशतगर्दी हो या इस तरह का कोई भी सानिया हो, उस वक्त हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ अफसोस की बात भी है कि हम आम हालात में हम एक क्यों नहीं होते, हम दुश्मन के हाथों में क्यों खेल जाते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपने दुश्मन की चालों को समझ सकें, हम मुत्तहिद होकर एक कौम की तरह इन तमाम ये जो हमारे साथ जुल्म, ज़्यादती या नाइंसाफ़ी की गई है उसके अगेंस्ट हम बदला लें। और बदला किस तरह लेना, जिस तरह बच्चों ने यहाँ पर टेबलो पेश किया कि हमने तालीम के ज़रिए बदला लेना है, हमने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के बदला लेना है, हमने अपने मुआशरे से करप्शन ख़त्म करके बदला लेना है, हमने पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाकर बदला लेना है, ताकि हमारे दुश्मन को पता चले कि ये वो कौम नहीं है जिसको आप दबा देंगे मट्टी में तो ख़त्म हो जाएंगे। ये वो कौम है जब आप मट्टी में दबाएंगे तो ये बीज है जिससे मज़ीद तनावर दरख्त निकलेंगे, मज़ीद बीज पैदा होंगे, ये ख़त्म होने का सिलसिला नहीं है। तो आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। और बच्चे जिन जिन बच्चों ने टेबलोस पेश किए यहाँ पर ग्रुप्स की शक्ल में, उन सब के साथ, और एक बच्चे ने तकरीर भी की थी, ये सब बच्चे मेरे ऑफिस आएंगे, ADC साहब आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। इन सब के साथ मैं चाय पीना चाहूँगा, इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ग्रुप्स के लिए 3000 रुपये फ़ी ग्रुप इनाम मेरी तरफ से। और जो बच्चे ने तकरीर की अलग से आखिर में हमारे बच्चे और मशरान बैठे हुए हैं, आखिर में जाते जाते मैं नारा लगाऊंगा, आप लोगों ने जवाब देना है। मैं सिर्फ आपका जज्बा देखना चाहता हूँ कि हम कहीं दुश्मन से डर तो नहीं गए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है हमारा इस तरह होना चाहिए कि हमें महसूस हो कि अभी भी हम उसी तरह जज्बे और जोश में हैं जिस तरह हम हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने अच्छे से जवाब देने और बड़ों ने भी।
पाकिस्तान नहीं, ये मज़ा नहीं आया। नाश्ता नहीं कर गए हैं आप लोग या फिर भूख लगी है दोबारा आप लोगों को? एक बार और, पाकिस्तान।